हैं कबीर साहिब के बीजक के उस अमृत सागर में जहां हर शब्द पत्थर की तरह सख्त है, लेकिन भीतर छुपा है सत्य का अनमोल रत्न। कबीर का हर शब्द सीधा है, बिना किसी लाग लपेट के। वह धर्म के नाम पर फैले अंधविश्वास को चीर डालते हैं और आदमी को उसके अपने भीतर छुपे सत्य की ओर ले जाते हैं। तो आज हम शब्द 4 की व्याख्या करने जा रहे हैं। यह शब्द इंसान के भ्रम, पाखंड और अंधी भक्ति पर करारा प्रहार है। तो आइए शुरू करते हैं। भाई और बहनों, कबीर साहिब ने पहला दोहा इस तरह बोला, संतो देखत जग बोराना। कबीर साहिब कहते हैं, हे संतो देखो तो सही, यह पूरा जग बोराया हुआ है। यहां कबीर दुनिया की उस हालत को देख रहे हैं जहां हर इंसान किसी न किसी नशे में डूबा है। कोई धन के नशे में, कोई धर्म के नाम पर अंधविश्वास में, कोई जाति और अहंकार में, तो कोई रिवाज और परंपरा के पागलपन में। कबीर को यह जग पागल दिखाई देता है क्योंकि इंसान ने खुद को खो दिया है। कबीर साहिब का यही संदेश है, हे संतो होश करो, जीवन का उद्देश्य भूलकर तुम बाहरी खेलों में लगे हो। जैसे कोई पागल आदमी राह भूल जाता है, वैसे ही जगत सत्य से भटक गया है। दूसरा दोहा, सांच कहा तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कबीर साहिब कहते हैं, अगर कोई सच्चाई कह दे तो लोग उसे मारने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन झूठ सुनते ही सब प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत विश्वास कर लेते हैं। यह दोहा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट करता है। सत्य कड़वा है और झूठ मीठा। सत्य को सुनने में तकलीफ होती है क्योंकि वह हमारे पाखंड को उजागर कर देता है, लेकिन झूठ सुनकर हम खुश हो जाते हैं क्योंकि वह हमारे अहंकार को सहलाता है। आज भी देखिए, अगर कोई गुरु यह कहे कि तुम्हें बस चंद दान देना है और स्वर्ग पक्का, तो भाई लोग लूटने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई संत यह कह दे कि अंदर झांको, अपने मन पर विजय पाओ, तो लोग नाराज हो जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, हे संतो सच्चा मार्ग कठिन है, झूठी बातें मीठी लगती है, पर वे अंत में विनाश का कारण बनती है। सत्य का सामना करने की हिम्मत रखो। कबीर साहिब बोले, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कबीर साहिब कहते, मैंने बहुत से नेमी धर्मी देखे जो सुबह सुबह स्नान करने में बड़े पक्के हैं। यहां कबीर उन लोगों पर व्यंग कर रहे हैं जो धर्म को केवल बाहरी नियमों में बांधकर समझते हैं। सुबह स्नान करना बुरा नहीं है, लेकिन कबीर पूछते हैं, क्या सिर्फ स्नान करने से मन शुद्ध हो जाता है? अगर भीतर का क्रोध, लोभ, द्वेष, वासना और अहंकार वैसे ही ज्यों का त्यों बना रहे, तो बाहरी स्नान किस काम का? भाई और बहनों, धर्म को केवल बाहरी रीति रिवाज मत बनाओ। असली स्नान है भीतर के मैल को धोना। मन को निर्मल करना ही सच्चा धर्म है। कबीर साहिब ने चौथा दोहा बताया, आत्म मारी पसाण ही पूजे, उनमें किछु न ज्ञाना। कबीर साहिब यहां और कठोर हो जाते हैं। वे कहते हैं, लोग अपने आत्मा को मारकर पत्थर की पूजा करते हैं, परंतु उस पत्थर में कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह दोहा मूर्ति पूजा की अंधता पर सीधा प्रहार है। कबीर साहिब पूछते हैं, जब खुद जीवित चेतना आत्मा तुम्हारे भीतर विद्यमान है, तो तुम निर्जीव पत्थर से क्या मांग रहे हो? कबीर साहिब ने एक जगह कहा, पाथर पूजे हरि मिले,
तो मैं पूजू पहाड़, यानी अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं तो पहाड़ की पूजा करता। भाइयों और बहनों, बाहर के पाषाण में भगवान मत खोजो, असली भगवान तुम्हारे भीतर की चेतना है। आत्मा को जानो, तभी सच्चा ज्ञान मिलेगा। यह जगत पागल है, सत्य को नकारता और झूठ को अपनाता है। लोग धर्म को बाहरी दिखावे तक सीमित कर चुके हैं। स्नान, पूजा, नियम सब बाहरी बन गए हैं, लेकिन भीतर का अंधकार जस का तस है। जब तक आत्मा को नहीं पहचानना, तब तक सब पूजा और धर्म अधूरा है। कबीर साहिब पुकारते हैं, हे संतो, भीतर की ओर देखो, सत्य को पहचानो, पाखंड छोड़ो और अपने आत्म स्वरूप को जानो। यही असली साधना है। कबीर साहिब ने 5वां दोहा बोला, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। वे कहते हैं, मैंने बहुत से पीर, ओलिया और मौलवी देखे, उन्हें देखा जो किताबी ज्ञान में डूबे हैं, कुरान का बड़ा अध्ययन किया है। यहां कबीर साहिब सिर्फ मुस्लिम समाज की ओर इशारा नहीं कर रहे, बल्कि यह हर धर्म के लिए लागू होता है। उन्होंने कहा, वे लोग चाहे मौलवी हो, पंडित हो या कोई भी धार्मिक विद्वान, वे किताबें तो बहुत पढ़ते हैं, धर्म शास्त्रों का पाठ तो करते हैं, लेकिन जीवन के असली रहस्य को नहीं जानते। भाइयों, किताबें पढ़ने से सत्य नहीं मिलता। अगर किताबें पढ़कर परमात्मा मिलता तो हर मौलवी, हर पंडित, हर विद्वान मुक्त हो गया होता। सत्य किताबों के अक्षरों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में छुपा है। कबीर का ताना बड़ा कठोर है। वे कहते हैं, किताबी विद्या से सिर्फ वाद विवाद बढ़ता है, अहंकार और गहरा होता है, लेकिन आत्मा का बोध नहीं होता। कबीर साहिब ने 6वां दोहा बोला, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो गाना। कबीर साहिब कहते हैं, वे पीर ओलिया अपने अपने मुरीदों यानी शिष्यों को तदबीर यानी उपाय बताते हैं, लेकिन उनमें असली ज्ञान वही है जो भीतर परमात्मा को जानता है। यहां कबीर गुरु शिष्य संबंध पर चोट कर रहे हैं। कहते हैं, बहुत से पीर ओलिया या पंडित और गुरु अपने चेलों को बाहरी कर्मकांड सिखाते हैं। वे कहते हैं, यह जप लो, यह माला फेरो, यह टोपी पहन लो, यह पूजा करो और यही मुक्ति का उपाय है। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, यह उपाय अधूरे हैं। इसलिए उपाय तो है अंतर का ज्ञान। जिस गुरु ने भीतर परमात्मा को जाना है, वही सच्चा मार्ग बता सकता है। बाकी सब अंधे अंधों को राह दिखा रहे हैं। कबीर साहिब कह रहे हैं, भाइयों, गुरु चुनते समय सावधान रहो। वह गुरु सच्चा है जो खुद सत्य का अनुभव कर चुका है। बाकी सब तो भीड़ है जो उपायों के नाम पर तुम्हें भरमाते हैं। 7वां दोहा, आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। कबीर साहिब कह रहे हैं, मैंने उन्हें देखा जो आसन मारकर अलग अलग योगासन करके बैठे हैं। बाहर से तो वे तपस्वी लगते हैं, लेकिन भीतर मन में बहुत अहंकार है। यह दोहा उन साधुओं और योगियों पर करारा प्रहार है जो केवल बाहरी दिखावे में साधना करते हैं। वे लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, योगासन करते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे बहुत बड़े त्यागी हो। लेकिन कबीर साहिब साफ साफ कहते हैं, अगर भीतर अहंकार है तो यह सब बेकार है। यह साधना नहीं बल्कि दिखावा है। कोई साधु ध्यान करता है पर मन में सोचता है, देखो लोग मुझे कितना सम्मान दे रहे हैं, तो यह ध्यान नहीं है, यह अहंकार की खेती है। हे संतो, साधना का उद्देश्य मन को नम्र बनाना है, अहंकार को तोड़ना है।
अगर साधना से भी गुमान बढ़े तो वह साधना नहीं, पाखंड है। कबीर साहिब ने 8वां दोहा बोला, पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। कबीर अब फिर एक और कटु सत्य प्रकट कर रहे हैं। लोग पीतल और पत्थर की मूर्तियां पूजते हैं और तीर्थों की यात्राओं में उलझकर असली सत्य को भूल जाते हैं। ये दोहा सीधे मूर्ति पूजा और तीर्थाटन पर चोट करता है। वे कहते हैं पत्थर या धातु से बनी मूर्ति निर्जीव है, तुम उसकी पूजा करके क्या पाओगे? और अगर तीर्थ पर जाना ही मुक्ति का मार्ग होता तो घर बैठे साधक कभी मुक्त ना होते। भाई और बहनों, पूजा बाहर नहीं भीतर करनी है। तीर्थ बाहर नहीं भीतर आत्मा में है। जब तक भीतर का तीर्थ जागृत नहीं होता तब तक बाहर हजारों बार गंगा स्नान भी बेकार है। कबीर साहिब ने साफ साफ कहा, मूर्ति और तीर्थ में उलझकर तुम गर्भ रूपी सत्य को भूल गए हो। तुम्हारी आत्मा ही सच्चा मंदिर है, वहीं प्रभु निवास करते हैं। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। कबीर साहिब कहते हैं लोग टोपी पहनते हैं, माला गले में डालते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और समझते हैं कि अब वे धार्मिक हो गए। यहां कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों पर चोट करते हैं। मुसलमान टोपी पहनकर खुद को पाक समझता है, हिंदू माला और तिलक लगाकर सोचता है कि अब वह भक्त हो गया। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं यह सब बाहरी चिन्ह है, इनसे सत्य नहीं मिलता। अगर टोपी और तिलक से भगवान मिलता तो हर पहनने वाला संत हो गया होता। भाइयों और बहनों, धर्म सिर पर पहनने की चीज नहीं है। धर्म गले की माला नहीं बल्कि भीतर की सजगता है। माला बाहर मत फेरो, मन के भीतर फेरो। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कबीर साहिब कहते हैं लोग साखी और शब्द गाते हैं, भजन कीर्तन में झूमते हैं, लेकिन आत्मा की खबर उन्हें बिल्कुल नहीं होती। यहां कबीर भक्तों पर सीधी चोट करते हैं। वे कहते हैं गाना गाना बुरा नहीं है, भक्ति में गायन भी अच्छा है, लेकिन समस्या तब है जब भजन सिर्फ मनोरंजन बन जाए और आत्मा की साधना छूट जाए। आज भी देखो भजन मंडलियां, बड़े बड़े कार्यक्रम जहां लोग तालियां बजाकर झूमते हैं, लेकिन वहां से निकलने के बाद जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। कबीर पूछते हैं भजन गाने से क्या आत्मा की खबर मिली? अगर नहीं तो वह भजन अधूरा है। भाइयों और बहनों, शब्द गाओ लेकिन आत्मा को जानने के लिए। भजन बाहर की आवाज नहीं, भीतर की जागृति होनी चाहिए। 11वां दोहा, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। कबीर यहां दोनों मजहबों को आईना दिखाते हैं। कहते हैं हिंदू कह रहा है मुझे राम प्रिय है, मुसलमान कहता है मुझे रहीम प्यारे हैं। लेकिन कबीर पूछते हैं क्या राम और रहीम दो है? क्या परमात्मा के नाम बदल जाने से वह अलग हो जाता है? कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। नाम चाहे राम कहो या रहीम, वह एक ही सत्ता है। लेकिन लोग नामों पर बट गए और नाम लेकर एक दूसरे से बैर करने लगे। भाइयों और बहनों, ईश्वर को नामों में मत बांटो, वह एक है जो सबके भीतर है। राम और रहीम दोनों एक ही सत्ता के प्रतीक है। असली प्रेमी वही है जो उस एक सत्य को पहचान ले। आपुस में दोहु लारी लारी, मुझे मर्म न काहू जाना। कबीर अब कटु सत्य को सामने रखते हैं। कहते हैं हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ लड़कर मरते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी उस सत्य का मर्म नहीं जाना। यह दोहा समाज की सबसे बड़ी विडंबना को उजागर करता है। धर्म का उद्देश्य था प्रेम, भाईचारा और आत्मबोध, लेकिन लोग धर्म के नाम पर खून खराबा करते हैं। कबीर पूछते हैं अगर धर्म लड़ाई कराता है तो फिर यह कैसा धर्म? असल में लड़ाई धर्म की नहीं बल्कि अज्ञान और अहंकार की है।
लोग राम और रहीम के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन किसी ने भी आत्मा के सत्य को नहीं जाना। भाइयों और बहनों, धर्म के नाम पर लड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। ईश्वर ना हिंदू है ना मुसलमान, ईश्वर प्रेम है और प्रेम से ही उसकी प्राप्ति होती है। भाई और बहनों, इन दोहों में कबीर साहिब ने दिखा दिया कि बाहरी चिन्ह, टोपी, तिलक, माला और भजन सब बेकार है अगर आत्मा की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि राम और रहीम में कोई भेद नहीं है, भेद तो इंसान ने बनाया है और यही भेदभाव इंसानों को लड़वा कर मार रहा है। लेकिन कबीर की वाणी यही नहीं रुकती। वे बता रहे हैं किस तरह मंत्र बेचने वाले गुरु और अपने शिष्यों सहित अंत में पछताते हैं। संतों को सचेत करते हैं कि इन भ्रमों में मत पड़ो। भाई और बहनों, हमने देखा कि कबीर साहिब ने बाहरी टोपी, माला, तिलक और राम रहीम के झगड़े पर कैसी तीखी चोट की। उन्होंने बताया कि लोग नामों में उलझकर आत्मा के सत्य को भूल गए हैं और धर्म के नाम पर लड़ लड़कर मरते रहते हैं। कबीर साहिब ने 13वां दोहा बोला, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। वे कह रहे हैं, मैंने देखा कि आजकल लोग घर घर घूम घूम कर मंत्र बांट रहे हैं। वे खुद को बहुत महिमावान समझते हैं, अभिमान में डूबे रहते हैं। या कबीर साहिब सीधे उन पाखंडी गुरुओं पर प्रहार करते हैं जो मंत्रों को व्यापार बना लेते हैं, घर घर जाकर चेलों को फंसाते हैं, कहते हैं यह हमारा खास मंत्र है, इसे ले लो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, भाई और बहनों, मंत्र देना आसान है परंतु आत्मा का बोध कराना कठिन है। ये गुरु लोग मंत्र बेचते हैं और महिमा का अभिमान पालते हैं। असल में ये लोग खुद ही अज्ञान में हैं। आज भी हम देख रहे हैं, कोई गुरु कहता है मेरा महामंत्र सबसे बड़ा है, कोई कहता है बस मेरे नाम का जाप करो, और कोई कहता है मेरे आश्रम में ही मुक्ति है। कबीर हंसते हैं और कहते हैं घर घर मंत्र बांटने से सत्य नहीं मिलता, सत्य भीतर है, बाहर के मंत्र में नहीं। भाई और बहनों, सावधान रहो, मंत्र के नाम पर धोखा मत खाना। सच्चा मंत्र तो भीतर आत्मा की जागृति है जो किसी बाहरी अक्षर में नहीं बन सकता। कबीर साहिब ने 14वां दोहा बोला, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। कबीर अब और कठोर हो गए। वे कह रहे हैं ऐसे गुरु और उनके साथ साथ उनके शिष्य सब डूब जाते हैं और अंत समय में पछताते हैं। यहाँ कबीर साहिब यह स्पष्ट करते हैं कि नकली गुरु केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने शिष्यों के लिए भी विनाश का कारण है, क्योंकि शिष्य अंधी अवस्था से गुरु के पीछे चलते हैं। गुरु खुद भ्रम में है तो शिष्य भी भ्रम में फंस जाता है। कबीर साहिब कहते हैं गुरु अगर अहंकारी है तो शिष्य भी अंधकार में रहेगा। गुरु अगर व्यापार करता है तो शिष्य भी ज्ञान से वंचित रहेगा। और अंत समय में जब मृत्यु सामने आती है तब दोनों पछताते हैं कि असली सत्य का अनुभव क्यों ना किया। जैसे कोई अंधा आदमी दूसरे अंधे को पकड़कर गड्ढे में गिरा दे। कबीर कहते हैं यही हाल नकली गुरु और उसके शिष्यों का है। भाई और बहनों, सच्चा गुरु चुनो, वह गुरु जो भीतर आत्मा का प्रकाश जगा चुका है। बाकी सब तुम्हें डुबो देंगे और अंत में पछतावा ही मिलेगा। भाइयों, क्या यह दृश्य आज भी हमारे चारों ओर नहीं है? आज भी कितने लोग घर घर मंत्र बांट रहे हैं, कितने गुरु अपने शिष्यों की भीड़ पर गर्व करते हैं और कितने शिष्य आंख मूंद कर उनके पीछे चल रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है, जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता सब डूब रहे हैं। बाहरी आडंबर, मंत्र, तिलक, टोपी ये सब नाव की तरह है, पर नाव में छेद है। ऐसी नाव में बैठने वाले अंततः डूब जाते हैं। कबीर साहिब हमें चेताते हैं, सच्चा साधक वही है जो भीतर गुरु की खोज करे। बाहर का गुरु तभी सच्चा है जब वह भीतर के गुरु की ओर इशारा करे।
भाई और बहनों, यह जगत एक माया का स्वप्न है। लोग पूजा पाठ, तिलक, टोपी, ग्रंथ पुराण, मस्जिद मंदिर में भटक रहे हैं। कोई सत्य को जानना नहीं चाहता। पहले ही शब्दों में मैंने कहा, यह संसार बुराया हुआ है। अब अंत में कबीर साहिब तुम्हें फिर पुकार रहे हैं, सुनो संतो, क्योंकि सत्य का मार्ग सीधा है, सहज है। दोहा 15। कह ही कबीर सुनो हो संतो, ई सब भ्रम भुलाना। भाइयों और बहनों, सुनो ध्यान धरकर, जो कुछ लोग इस जग में कर रहे हैं, कभी मूर्ति पूजते हैं, कभी टोपी पहनते हैं, कभी तीर्थ नहाते हैं, कभी कुरान पढ़ते हैं, कभी गीता गाते हैं, ये सब भ्रम है, मोह है। आत्मा का रास्ता इससे नहीं मिलता। जैसे कोई अंधा व्यक्ति हाथी को टटोलता है और हर कोई अलग अलग रूप बताता है, वैसे ही जगत का धर्म है, पर सत्य का अनुभव तो भीतर है। बाहर की क्रियाएं, बाहर की दौड़ भाग, ये सब मन को उलझाने का जाल है। कबीर साहिब कहते हैं, ये संतो, मैं तुमसे बार बार कहता हूं, मत उलझो इन दिखाओं में, मत फंसो जाति पाति में, मत फंसो कर्म कांड में। सत्य का अनुभव करने के लिए बाहर भागना नहीं है, सत्य भीतर है। परंतु बड़े दुख की बात यह है कि लोग इन बातों को सुनकर भी नहीं समझते। कोई गीता की चौपाई रट रहा है, कोई कुरान की आयत गा रहा है, कोई मंदिर की घंटियां बजा रही है, कोई मस्जिद की अजान में खोया हुआ है, पर आत्मा सोई हुई है। कबीर साहिब का प्रश्न है, यदि आत्मा की खबर ही नहीं मिली तो यह पूजा किस काम की? यह सब तो भ्रम है, संतो भ्रम है। दोहा 16। केतिक कहां कहां नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीर साहिब कहते हैं, मैंने कितनों को समझाया, कितनों को पुकारा, पर लोग माने नहीं, कोई मानने को तैयार ही नहीं। सत्य कठिन नहीं है, गूढ़ नहीं है, सत्य तो बहुत ही सहज है। जैसे हवा श्वास में है, वैसे ही परमात्मा तेरे भीतर है। संतो, सहज का मार्ग कठिन नहीं होता, कठिन बनाता है मन का अहंकार, समाज का पाखंड। सत्य तो श्वास जितना निकट है, पर मनुष्य उसे दूर दराज ढूंढता है और इसी कारण से भटकता है। कबीर साहिब कहते हैं, हे साधक, तू बार बार क्यों पूछता है कि परमात्मा कहाँ है? क्या उसे आकाश में ढूंढेगा? क्या उसे मूर्ति में ढूंढेगा? क्या उसे ग्रंथों के अक्षरों में ढूंढेगा? सत्य तो तेरे भीतर है। जैसे बीज में वृक्ष छुपा है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा छुपा है। परंतु साधक का मन कहता है यह कठिन है। कबीर साहिब हंसकर कहते हैं, कठिन कहाँ है, यह तो सहज है। तू बस रुक, ठहर और अपने भीतर उतर। मन की दौड़ थमा दे तो वही क्षण सत्य का अनुभव होगा। भाई और बहनों, सहज साधना का अर्थ यही है कि कोई प्रयास किए बिना, कोई आडंबर किए बिना, बस भीतर की चुप्पी में उतर जाओ। वहां सत्य अपने आप प्रकट होगा, पर लोग ना मानते हैं, ना समझते हैं। कितनों को कहा, कितनों को समझा, सब बेकार। लोग वही करते हैं जो समाज कहता है, वही दोहराते हैं जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, पर आत्मा से उनका नाता नहीं जुड़ता। कबीर साहिब कहते हैं, अरे साधक, यह जीवन तो जैसे जल में कमल है। कमल जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही आत्मा जगत में रहते हुए भी जगत से अलग रह सकती है। परंतु मनुष्य कमल बनना भूल गया है, वह जल में ही डूब गया है, इसलिए वह पीड़ा में है, भ्रम में है। कबीर का आग्रह है, सहज मार्ग अपनाओ। न तो मंदिर भागना है, न मस्जिद, न तो गंगा स्नान करना है, न हज। बस अपने भीतर उतरना है, वहां सब मिल जाएगा। भाई और बहनों, यह भ्रम का खेल है। हिंदू कहे राम मेरा, मुसलमान कहे रहीम मेरा, दोनों लड़ लड़ कर मरते हैं, पर सत्य ना हिंदू है ना मुसलमान, सत्य सहज आत्मा है। सुनो भाई, कबीर का अंतिम संदेश यही है, दुनिया के भ्रमों को छोड़ो, धर्म की दीवारें गिरा दो, मंदिर मस्जिद के झगड़े बुला दो। सत्य ना बाहर है ना दूर है,
सत्य तो तेरे भीतर है और उसे पाने का मार्ग ना कठिन है ना दुर्गम, वह तो सहज है, सरल है। जिस दिन तू सहज में उतर गया उसी दिन परमात्मा मिल गया। संसार भ्रम में डूबा है परंतु संत सहज मार्ग अपनाते हैं और वही सहज मार्ग मुक्ति का द्वार है। भाई और बहनों, आज की कबीर वाणी आपको कैसी लगी जरूर लिखना। सत साहिब। धन्यवाद।